नमस्कार दोस्तों, टेस्ट सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपका कमेंट था कि सर पेपर 2 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता दीजिए। तो अभी बज रहे हैं रात के लगभग 12, ठीक है। और लगभग 1-2 घंटे से कोशिश कर ही रहे हैं कि क्योंकि कुछ भी बोलने से पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना पड़ता है। तो 2017, 2018, 2019, 2021, 2022 इतने सारे क्वेश्चन देखने के बाद, ठीक है, तो सोचे अभी वीडियो बना ही देते हैं, ठीक है। लेकिन फिर मूड ख़राब कब होता है? जब व्यू जाएगा 20-30, ठीक है, तो आप फिर शेयर नहीं करते हैं, फिर सब आके तंग करेंगे एग्ज़ाम के टाइम ही, ठीक है, ये सर नोट दे दीजिए, ये दे दीजिए। तो फिलहाल आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप वीडियो को ज़्यादा से देखिए, ठीक है, और शेयर भी करिए। तो चलिए, अच्छा, अब भले 1-2 कमेंट आया हो तो भी उसका हम कोशिश करते हैं कि जवाब दिया जाए, ठीक है। चलिए, 2 ही 3 बच्चे रिक्वेस्ट किए थे, तो भी हम आपका रिक्वेस्ट को पूरा कर रहे हैं। तो चलिए, अच्छा, पेपर 2 को अगर देखा जाए तो इसमें मुश्किल से 15 क्वेश्चन होंगे। अगर हम क्वेश्चन ले लेते हैं प्रीवियस ईयर का, जैसे कि 19, 20, 21, 22 का ले लें, तो मुश्किल से 15 क्वेश्चन होंगे। वही क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता है, ठीक है। और उससे हम लिख रहे थे अलग अलग क्वेश्चन कौन कौन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो फिर इसको छोड़ दिए, क्योंकि गौर से देखा जाए तो 7-8 ऐसे क्वेश्चन हैं जो कि हर साल बार बार आते हैं, ठीक है। इसीलिए मैंने यह क्या ईयरली भी मेंशन कर लिया है कि सर कौन क्वेश्चन पूछा था, ताकि आपको इम्पोर्टेंट पता चल जाए कौन सा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हो सकता है, आप खुद से भी गेस कर सकें, ठीक है। चलिए, तो 7-8 ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो बार बार आते हैं, ठीक है। उसका आँख मूंद के तैयारी कर लीजिए, उसमें मिनिमम 3 तो आ ही जाएगा, ठीक है। जैसे कि हैमिल्टन प्रिंसिपल, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया, या पॉजिटिव ब्रैकेट हो गया, ये क्वेश्चन हो गया, या हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन, या ये क्वेश्चन हो गया। ये सब क्वेश्चन आप प्रीवियस में जाकर देखिएगा तो आपको बार बार नजर आएगा। जैसे ये क्वेश्चन देखिए ना, पॉजिटिव ब्रैकेट का आपको पूछा है 17 में, 19 में, 21 में, 18 में और 22 में। तो हर साल पूछता है, तो इस क्वेश्चन को हमको कर ही लेना है। ये नहीं सोचना है कि आ गया है 2022 में तो फिर क्यों कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा 50% आपको प्रीवियस ईयर से हो सके रिपीटेड मिले, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी कर लेना है, और इसका टेल में हो सके कुछ अंतर आ जाए, ठीक है। और यह दूसरा टॉपिक है डिराक बरा एंड केट नोटेशन और इसका प्रॉपर्टी। ये क्वेश्चन आपको कर ही लेना है, चाहे 2022 में आ चुका है तो भी आपको करना है, ठीक है। क्योंकि हो सके आपको ये लॉन्ग में आया था तो शॉर्ट में दिख जाए, शॉर्ट में पूछेगा तो डिराक बरा एंड केट नोटेशन बस पूछेगा, ठीक है। और है फिर उसे स्क्रोडिंजर इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। ये क्वेश्चन रहेगा ही, इसका टेल में सिर्फ चेंज कर देता है। और फिर क्या है, हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन। तो ये सब कुछ क्वेश्चन है, आपको कर लेना है, ठीक है। और फिर डिफाइन डिराक डेल्टा फंक्शन, तो ये सब क्वेश्चन, और ये भी है क्लैप्स गॉर्डन कोफिशिएंट। तो ये सब कुछ क्वेश्चन हैं जो कि आपको बार बार दिखते हैं, ठीक है। तो अगर ये सब क्वेश्चन कर लेते हैं तो श्योर है और कि आपको 3 से 4 क्वेश्चन आराम से आ जाएगा, मतलब कि कम मेहनत में, ठीक है। तो आप 3 से 4 क्वेश्चन आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। रात का 12 बज रहा है और हम पूरा मोहल्ला शांत है, तो हम तो धीरे ये बोल रहे हैं अभी, ठीक है। चलिए, ऑब्टेन द आइजन वैल्यू ऑफ ए लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर बाय ऑपरेटर मेथड, ठीक है। तो ये क्वेश्चन 2017 में पूछा था, 2022 में भी पूछा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को चाहे तो आप 2023 के लिए छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। अगर लास्ट में टाइम मिलता है तो देख लीजिएगा, तो इस बार के लिए इसको इम्पोर्टेंट नहीं मानते। दूसरा क्वेश्चन, स्टेट हैमिल्टन प्रिंसिपल हेंस ऑब्टेन लैग्रेंज इक्वेशन ऑफ मोशन। ये क्वेश्चन 17 में, 21 में, 22 में पूछा है, तो आप इसको भी लगभग कर लीजिए, ठीक है। 22 में आ चुका है तो थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन थोड़ा सा कर लीजिएगा अगर लास्ट में टाइम मिलता है तो, ठीक है।
हाँ, पॉइजन ब्रैकेट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको कर ही लेना है, ठीक है। क्वेश्चन ये आ सकता है, ऑब्टेन एक्सप्रेशन फॉर पॉइजन ब्रैकेट एंड गिव इट्स प्रॉपर्टी। तो यहाँ हो सके यहीं तक पूछे पूरा 14 मार्क्स में ही, ठीक है। या ये भी हो सकता है आपको क्या करें, शॉर्ट में पूछ ले कि पॉइजन ब्रैकेट क्या होता है, डिफाइन करो, ठीक है। तो ये लॉन्ग में भी रह सकता है, शॉर्ट में भी रह सकता है, ठीक है। और फिर टेल कुछ भी चेंज हो सकता है नीचे का क्वेश्चन, सो डेट द कोऑर्डिनेट विथ कम्युनिकेट विथ हैमिल्टन्स इज ए कांस्टेंट ऑफ मोशन, ठीक है। और इस बार के लिए मैं बता रहा हूँ 2021 का क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, ठीक है। तो आप 2021 का मैक्सिमम क्वेश्चन कोशिश करिएगा ट्राई करने का, ठीक है। जैसे कि यहाँ देखिए, अच्छा चलिए, तो 2021 का मैक्सिमम आप देख लीजिएगा, ये क्वेश्चन भी अपलोडेड होगा चैनल पे, ठीक है। फिर है डिफाइन हैमिल्टन्स ऑफ ए सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स ऑब्टेन हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन। तो हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन आपको कर ही लेना है, ये 2017 में पूछा था, 2018 में पूछा था, ठीक है। तो इस बार भी रह सकता है, तो ये भी क्वेश्चन 4, ये भी इम्पोर्टेंट में है। फिर राइट डाउन द हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन फॉर हैमिल्टन्स कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, गिव कंप्लीट सॉल्यूशन एंड अप्लाई इट टू द प्रॉब्लम ऑफ वन डायमेंशन ऑसिलेटर, ठीक है। ये 17 में, 19 में, 21 में शॉर्ट में था, ठीक है। शॉर्ट में क्या पूछा था, हैमिल्टन कैनोनिकल इक्वेशन पूछा था। तो हो सके इस बार आपको लॉन्ग में पूछ दे, तो ये भी इम्पोर्टेंट बन जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, ये क्वेश्चन 17 और 19 में पूछा है और पिछला 2-3 साल से नहीं पूछा है, तो इसको चाहे तो हम छोड़ भी सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं देखना है, ठीक है। हो सके सिलेबस चेंज भी हो गया हो, और तो ये क्वेश्चन को छोड़ देते हैं लास्ट में। अगर अब सब हो जाता है तो देख लीजिएगा इसको, ठीक है। इसको छोड़ दे रहे हैं फिलहाल। हाँ, ये क्वेश्चन हमको करना ही है, व्हाट आर डिराक्स ब्रायन-केट नोटेशन, गिव इट्स प्रॉपर्टी। तो ये क्वेश्चन 18 में, 21 में, 22 में पूछा है, और इस बार भी हो सके आपको ये शॉर्ट में रह जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 सेम ही है, ठीक है, थोड़ा सा बदल के बस पूछा है 10 में, व्हाट आर ब्रायन-केट नोटेशन, डिस्कस मैट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ हैमिल्टन ऑपरेटर, ठीक है। ये 17 में पूछा था और 19 में शॉर्ट में पूछा था। 19 में शॉर्ट में क्या पूछा था, तो बस यही ब्रायन-केट नोटेशन क्या होता है, ठीक है, आपको यही डिफाइन करना था 19 में। तो हो सके इस बार भी आपको सिर्फ ब्रायन-केट नोटेशन क्या होता है ये शॉर्ट में भी आ सकता है, या तो ये लॉन्ग में आ गया शॉर्ट में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 और से 22 में क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है। तो 22 में आ चुका है, थोड़ा सा कम इम्पोर्टेंट बनता है, ठीक है। तो इसको भी आप अगर हो सके तो कर ही लीजिए, ठीक है। और फिर डिराइव हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन एंड सॉल्व द हार्मोनिक ऑसिलेटर यूजिंग इट, ये 18 में पूछा, 22 में पूछा। तो इस बार शॉर्ट के लिए इसको रेडी कर लीजिए, ठीक है, ठीक है। तो हो सके शॉर्ट में सिर्फ क्वेश्चन आ जाए, हैमिल्टन्स कैनोनिकल इक्वेशन क्या है डिफाइन करिए शॉर्ट में, ठीक है, क्योंकि 22 में लॉन्ग में आ चुका है। तो इसको पढ़ लीजिए, लॉन्ग में भी काम आ सकता है, शॉर्ट में भी। उसके बाद व्हाट डू यू मीन बाय कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये क्वेश्चन इस बार के लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और सब लिख रहे थे, इस बार के लिए सोचे 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दें, ठीक है। तो ये सोचे 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपको बता दिया जाए, तो फिर छोड़ दिए सोचे तो सारा क्वेश्चन तो यहाँ लिखा गया बस, तो इसी से आपको बता दिया जाए, उसे देख लीजिए। पॉइजन ब्रैकेट को इम्पोर्टेंट में रखे थे, ठीक है। क्लैप्स गॉर्डन कोएफिशिएंट को इम्पोर्टेंट में भी रखे थे, और फिर कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन को भी, और हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन, ठीक है। ये सब इस साल के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है, ठीक है। वो चीज़ यहाँ पे खैर मेंशन पहले से है ही। तो कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन आपको कर लेना है, डिस्कस डिफरेंट टाइप ऑफ जनरेटिंग फंक्शन, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन चेंज नहीं होता, अगर आएगा लॉन्ग में तो यही सेम टू सेम आ जाएगा, ठीक है। ये 2018 में पूछा है, 21 में पूछा है,
तो हो सके इस बार 23 में भी आपके लिए इम्पोर्टेंट बन जाए, ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट में है। और डिफाइन डिराक डेल्टा फंक्शन, ये क्वेश्चन आपको लॉन्ग में भी रहता है और शॉर्ट में भी रहता है, ठीक है। हाँ, तो अगर लॉन्ग में पूछा तो क्वेश्चन ये बना कर पूछेगा, इसका प्रॉपर्टी पूछेगा। अगर शॉर्ट में पूछा तो सिर्फ पूछेगा डिफाइन डिराक डेल्टा फंक्शन, ठीक है। चलिए, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट आर क्लैप्स गॉर्डन कोएफिशिएंट, ठीक है। अगर शॉर्ट में पूछेगा तो सिर्फ ये पूछेगा क्लैप्स गॉर्डन कोएफिशिएंट क्या है, और लॉन्ग में पूछेगा तो ये वैल्यू को चेंज कर देगा, ठीक है। तो ये वैल्यू चेंज होता है, फिक्स नहीं है कि जरूरी नहीं है कि इस बार भी यही है, ठीक है। चलिए, तो इतना लॉन्ग क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसमें आप देखिएगा, हम बार बार आपको जो बताएं, क्लैप्स गॉर्डन को बताएं, डिराक डेल्टा फंक्शन, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, फिर हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन, ठीक है, ब्रैकेट ये आपको देख लेना है, ये सब। और आपको फिर क्या बताया, हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन, ठीक है, फिर पॉइसन ब्रैकेट और हैमिल्टन प्रिंसिपल। तो ये सब टॉपिक को आपको पढ़ ही लेना, आए या ना आए। अगर इतना टॉपिक पढ़ लेते हैं तो श्योर है कम मेहनत में 3 से 4 क्वेश्चन आपका आराम से आ जाएगा, ठीक है। 4 आए अगर मान लो 4 नहीं आता है, 3 तक आपको श्योर आ जाएगा, ठीक है। और 1-2 क्वेश्चन अगर देखें पिछले साल से तो कुछ शायद क्वेश्चन सेटर कुछ नया है, तो वो थोड़ा सा छिड़खानी करते हैं, मतलब कुछ कुछ ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं जो अब तक कभी पूछा ही नहीं है। 17, 18, 19 में ऐसा क्वेश्चन कभी नहीं था, तो उस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा दे देते हैं। ज़्यादा मेनली 2 ही क्वेश्चन रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर 2 क्वेश्चन रहता है तो बाकी 7 क्वेश्चन आपका पढ़ा हुआ ही आएगा, ठीक है। अब इसका थोड़ा हम लोग शॉर्ट नोट देख लेते हैं जो अब तक पूछा गया है। तो 2021 में जो पूछा गया था नॉर्मल कोऑर्डिनेट, ठीक है, डिराक डेल्टा फंक्शन, देखिए डिराक डेल्टा फंक्शन शॉर्ट में भी था और लॉन्ग में भी था। यूनिटरी फंक्शन इंपॉर्टेंट है, ये कर लीजिएगा, ठीक है। हैमिल्टन जैकोबी इक्वेशन ये शॉर्ट में भी है, लॉन्ग में भी रहता है। डिराक डेल्टा फंक्शन शॉर्ट में भी था, लॉन्ग में भी। क्लैप्स गॉर्डन इक्वेशन देखिए, ये लॉन्ग में भी है, शॉर्ट में भी आता है। आइजन वैल्यू एंड आइजन फंक्शन, ठीक है। और कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, इसलिए इसको करने बोले थे, ये लॉन्ग में पूछेगा, शॉर्ट में पूछेगा। ये सब छोड़ सकते हैं, ये सब काफ़ी पुराना 2017 का है, ठीक है। तो चलिए, तो आप वीडियो को ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।